साथियों 20 का प्रश्न पत्र जो आपका हो चुका है, यानी कि 801 MB जिसका कोड है, और सेट दूसरा है। इसके पहले हम एक सेट करवा चुके हैं, अगर वो आप नहीं देखें तो देख लीजिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है, कक्षा 10 की अनसॉल्व्ड पेपर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप सारे पेपर सॉल्व कर लीजिए, सारे प्रैक्टिस सेट कर लीजिए, फिर अच्छे से अच्छे अंक ले आइए। ठीक है, 70 में आप 65-68 जरूर लाइए, लेकिन आपको उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए सारी के सारे जितने भी प्रैक्टिस सेट हमने करवाए वो कर लीजिए और पूरा कोर्स एक बार पढ़ लीजिए, है ना। चलिए, पहला प्रश्न जो है आपका है, कहता है कि निम्न में से कोई एक कथन सही है, उस पर ही विचार करना है आपको। तो लाला श्रीनिवास दास ख्याति प्राप्त नाटककार थे। अब ये बात तो हम नहीं कह सकते कि ये थे, अभी चारों ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं, फिर जो सही होगा वो हम देखेंगे। लाला श्रीनिवास दास क्या ख्याति प्राप्त नाटककार थे? तो भैया ये नाटककार तो थे, है ना, थोड़ा बहुत नाटककार थे, और उपन्यासकार भी थे, कहानीकार भी थे। लेकिन अभी हम इस पर सत्य पे नहीं जाएंगे। चिंतामणि के लेखक हरिकृष्ण प्रेमी हैं? नहीं, आप सभी जानते हैं चिंतामणि के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। झलमला कहानी संग्रह के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी इज द राइट आंसर, यहां पर मिल जाता है हमें थर्ड वाला। झलमला कहानी संग्रह के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत भारतेंदु के उपन्यासकार नहीं है, तो इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कृतियों में से किसी एक कृति के रचयिता का नाम बताना। तो रस मीमांसा लीजिए, मैं तो सारे की सारे बता रहा हूं, आपको एक बतानी है, लेकिन मैं सारे बता रहा हूं, एक अंक ले लीजिएगा। रस मीमांसा आचार्य राम, देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को आप कायदे से पढ़िए। लगभग हमने पिछले 8-10 प्रश्न पत्रों में देखा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल से ही रिलेटेड सत्य कथन आता है, इसलिए आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कायदे से पढ़ना है, उनकी सारी रचनाएं कायदे से पढ़ना है। ओके, तो रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। एक घूंट जयशंकर प्रसाद की एकांकी और नाटक है। शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। और कलकत्ता से पेकिंग जो है वो भगवत शरण उपाध्याय की है। ठीक है, कलकत्ता से पेकिंग भगवत शरण उपाध्याय की रचना है। वट पीपल की बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर ने वट पीपल लिखा है। नीड़ का निर्माण फिर की गद्य विधा पूछी गई है, तो नीड़ का निर्माण फिर जो है हरिवंश राय बच्चन की, अगर विधा पूछें तो विधा क्या है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। ठीक बच्चों, इतना क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। रिपोर्टाज साहित्य विधा के किन्हीं दो लेखकों के नाम बताना है, तो नंबर 1 पर आप डालिए प्रभाकर माचवे। क्या है? प्रभाकर माचवे। और एक प्रभाकर और हैं जिनका नाम है विष्णु प्रभाकर। प्रभाकर माचवे और विष्णु प्रभाकर, ये दो आपके विधा के लेखक हो गए। आगे देखिए, दूसरा प्रश्न कह रहा रीतिकाल की किन्हीं दो प्रवृत्तियों। तो भैया विशेषताओं वाला, प्रवृत्तियों वाला एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पक्का है। तो आपको करना यह है कि अभी से अभी प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको मिलेंगी विभिन्न कालों की प्रवृत्तियां और विशेषताएं, उनको आप फटाफट तैयार कर लो, क्योंकि 2 अंक 4 अंक हो सकता आपके हो जाएं। यहां पर तो अगर आपको याद होती तो 4 अंक यहां पे पक्के हो गए, क्योंकि एक तो प्रयोगवादी की विशेषता आई, दूसरी रीतिकाल की। चलिए, छायावाद काल के किन्हीं दो प्रमुख कवियों के नाम बताइए। छायावाद काल के, तो भैया छायावाद काल की एक ट्रिक याद कर लो, प्रणिपम। इसकी ट्रिक मतलब ये है कि प्रा से प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी, यानी सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद, ये 4 छायावादी कवि हैं। इनमें से आपको 2 लिखना, तो कोई 2 लिख दीजिए। प्रयोग, हाँ, रीतिकाल की 2 विशेषताएं नहीं बताई हमने, इसकी भी देख लो। रीतिकाल की 2 विशेषताएं, तो नंबर 1 तो रीति ग्रंथों का निर्माण ही हो जाएगा, रीतिकाल की रीति ग्रंथों का निर्माण। और नंबर 2 दूसरी विशेषता आप लिख दीजिएगा, श्रृंगारिक वर्णन या फिर श्रृंगार रस की प्रधानता। ठीक, क्लियर। आगे देखिए, प्रयोगवादी काव्यधारा की किसी एक प्रवृत्ति का उल्लेख करना 1 नंबर में आएगा। तो प्रयोगवादी काव्यधारा में प्रतीकों का चित्रण, यानी प्रतीकों के माध्यम से काव्य की रचना, प्रतीकों की प्रधानता, मतलब प्रतीक के माध्यम से उन्होंने काव्य रचना की है। और दूसरा यह है विद्रोह का स्वर। चलो, फिर देखिए, जहां बेरहमी है वहीं दया का समुद्र भी उमड़ पड़ा है, जहां पाप है वहीं क्षमा का सोता है। तो सीधे सीधे यहां से व्याख्या ही करते चलते हैं। तो लेखक कहना चाहता है कि जहां निर्दयता है वहीं दया है, जहां निर्दयता है वहीं दया का सागर भी उमड़ पड़ा है, और जहां पाप है वहां क्षमा का स्रोत भी निकल पड़ा। राजा और भिखारी, विलासपूर्ण जीवन जीने वाले और भिक्षुक,
मनुष्य यानी स्त्री और पुरुष, मनुष्य यानी मानव और पशु, सभी कलाकार के हाथों सिहजते सिरजते चले गए। अर्थात सभी को कलाकारों का सृजन सभी का सृजन कलाकारों ने किया। हैवान की हैवानियत अर्थात राक्षस की राक्षसी प्रवृत्ति और इंसान की इंसानियत यानी कि मानव की मानवता से कैसे जीता जा सकता है, यह अजंता में जाकर कोई देखे। बुद्ध का जीवन हजार धाराओं में होकर बहता है। तो आपको पता चल गया होगा ये अजंता नामक पाठ से उद्धृत है और इसके लेखक भागवत शरण उपाध्याय हैं। कौन? भागवत शरण उपाध्याय हैं। आगे बच्चों देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या अभी हमने बता दी, तो ये संदर्भ आप लिख दीजिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश अजंता नामक पाठ से उद्धृत है। इसके रचयिता भगवत शरण उपाध्याय हैं। कलाकारों ने किसके जीवन का चित्रांकन किया है? तो बुद्ध के जीवन का चित्रांकन किया। किसके? बुद्ध के जीवन का चित्रांकन किया है। दूसरा गद्यांश आएगा, एक गद्यांश आध्यात्मिक स्रोत है। यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता है और कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने भी आता रहा है। तो इसका आप उत्तर लिखेंगे कि लेखक कहना चाहता है कि यह एक नैतिकता से परिपूर्ण और आध्यात्मिकता से युक्त स्रोत है जो अनंत काल अर्थात जो सदियों से, यानी थोड़ा सा चेंज करते हुए हम व्याख्या करेंगे, जो अनंत काल का लिख देंगे सदियों से, प्रत्यक्ष यानी अब लिखेंगे सामने या पीठ पीछे, कई प्रकार से पूरे देश में बह रहा है। कभी कभी ये मूर्त यानी साक्षात रूप में हमारे समक्ष आता रहता है ना। ठीक है, ये होगी व्याख्या। लेखक गद्यांश में क्या संदेश देना चाहता? तो सत्य और अहिंसा को जीवन में उतारने का संदेश। क्या? सत्य और अहिंसा को जीवन में उतारने का संदेश दे रहा है लेखक इसमें। आगे देखिए, एक पद्यांश का आपको हल करना होगा। ठीक, एक पद्यांश का हल करेंगे यानी कि संदर्भ सहित उसकी व्याख्या करेंगे। तुलसीदास जी का रचित है, धनुष भंग से लिया गया है कि दिसि कुंजर हूं कमठ अहि कोला, धरि धीर न डोला, रामु चाहे शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनिया सुमोरा, राम चाहे शंकर धनु तोरा। तो आपका दिस कुंजरह मतलब दिग्गजों, यानी कि जिधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि श्री राम ने शिव धनुष को उठा लिया है, तो उन्होंने क्या कहा? लक्ष्मण कहते हैं कि हे दिग्गजों, दिस कुंजरों, हे दिग्गजों, कमठ माने कछुआ, अहि माने सर्प, कोला माने कुरूम यानी कि वाराह, आप धैर्य धारण करो, पृथ्वी को दृढ़ता से थामे रखो, क्योंकि राम चाह रहे हैं शंकर का धनुष तोड़ना। सभी लोग सजग हो जाइए, यानी सभी लोग क्या, ये जो है आप सभी को सावधान होना है, ये मेरी आज्ञा है, तुम सभी सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, यानी कि जब धनुष के समीप राम जी आए तो नर नारिन सुर सुकृत मनाए। तो राम जब धनुष के पास आए तब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया कि धनुष भंग हो जाए। सबकर संशय और अज्ञानु मंद महीपन कर अज्ञानु, ठीक, अभिमानु। तो सभी का संशय यानी संदेह और अज्ञान, राम यानी राम उस धनुष को नहीं तोड़ पाएंगे, ये संदेह था, ये अज्ञान था। और नीच राजाओं को भी यही अभिमान है कि जब ये धनुष नहीं, तो हम ये धनुष नहीं तोड़ पाए तो राम कैसे तोड़ेंगे। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनिबरन केरी कदराई। तो भृगुपति माने परशुराम के गर्भ की गुरुता और देवताओं श्रेष्ठ मुनियों की कातरता यानी भय, और सीता जी की सोच, सियकर सोच जनक पछतावा, सीता जी की सोच और जनक का पश्चाताप। रानी ने कर दारुण दुख दावा, रानियों के दारुण दुख का दावा नल। ये सभी शंभुचाप बड़ बोहित पायु, शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज, बोहित माने जहाज, बड़े जहाज को पाकर के चढ़े जाएं सब संग बनाई। सभी एकजुट होकर के संग बना करके उस पे चढ़े जा रहे हैं। और राम बाहुबल सिंधु अपारू, चाहत पारु नहीं को कड़हारू। और ये श्री राम जी के बाहुबल रूपी अनंत समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु इनके पास कोई कड़हारू मतलब खेवनहार यानी केवट नहीं है जो इनके जहाज को उनके पास पहुंचा दो। मतलब कहने की यही है कि सबका घमंड टूट चुका। और अब इसमें काव्यगत सौंदर्य आप डालेंगे, भाषा अवधि रस श्रृंगार गुण प्रसाद अलंकार रूपक और उपमा चौपाई छंद है, ठीक है।
टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सत हार हार, टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सत हार हार। बह चला दृगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार, सुख में विरक्त दुख में संभाल, हे चिर महान हे चिर महान। महादेवी वर्मा हिमालय से। तो प्रस्तुत अवतरण में महादेवी वर्मा जो हैं वो हिमालय की दृढ़ता और उसके प्रति अपनी भावनात्मक अनुभूति का वर्णन किया है। वो कहती कि हे हिमालय, तू बहुत कठोर तपस्वी है, तेरी समाधि कब टूटी है ना, तेरी ये समाधि कब टूटी है? क्योंकि सैकड़ों झंझावात, सैकड़ों आंधियां पराजित होकर के वापस चले आए, तेरे दृगों से, तेरे नेत्रों से नीर बह चला। क्यों? क्योंकि सुनकर तेरे जलते हुए कणों यानी बालू के कणों की पुकार जब तूने जलते हुए सुनी, तो तेरे दृगों से, तेरे नेत्रों से नीर बह चला। तू सुख में विरक्त है, यानी सुख से विरक्त है, सुख से अलग है, और दुख में क्या है? सुख से विरक्त, दुख में महान। तू दुख में संभला हुआ है, मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिला। महादेवी वर्मा कहती हैं कि तू सुख की कामना नहीं करते हो, तुम दुख में समान रहने वाले हो, योगी हो। संभाल नहीं, यहां पर समान होगा, ठीक है, संभाल नहीं, समान होगा यहाँ पे। दुख में समान रहते हो, सुख दुख में समान रहते हो, सुख से तो विरक्त हो लेकिन दुख में तुम समान रहते हो। तो आज महादेवी वर्मा कहती कि मैं भी चाहती हूँ कि आप मेरी जीवन का मूक यानी साइलेंट, एकदम शांत आपकी छाया से मिलाप हो जाए, मेरा शरीर तन तेरी साधकता छू ले, मेरा शरीर तेरी साधना को स्पर्श करे, और मेरा मन तेरे करुणा की गहराई नाप ले। उर्मे पावस दृग में विहान, हमारे हृदय में पावस है, हमारे नेत्रों में सवेरा है ना। वो कहती हैं कि उर्मे पावस, मेरे हृदय में पावस है, वर्षा है, और दृग में सवेरा है। चलिए, इसमें काव्यगत सौंदर्य देखिए। महादेवी वर्मा, अगर आपको इन सब का बहुत कायदे से संदर्भ और अर्थ समझना है तो आप तो खैर स्पीड में पढ़ा रहे हैं ना, तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देखिए, कक्षा 10 की बनी हुई है बेटा, सब कुछ हल करवाए हैं वहाँ पे, सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। यहाँ जल्दबाजी में है ना, हम जल्दबाजी क्या, पूरा पेपर हल करना है, 3 घंटे का पेपर, और 25-30 महज मिनट में हमको हल करना है, इसलिए थोड़ा सा जल्दबाजी में है। तो ये मत समझिएगा कि मैं पढ़ा नहीं पाता हूँ या गड़बड़ पढ़ा रहा हूँ। आप वहाँ जाइए प्ले में, कक्षा 10 में, वहाँ देखिए, ठीक। अब देखिए इसका काव्यगत सौंदर्य लिखिएगा तो रस क्या है? शांत है, इसमें भाषा साहित्यिक हिंदी है, गुण माधुर्य है, और अलंकार मानवीकरण और रूपका अतिशयोक्ति है। अब आगे देखिए, एक जीवन परिचय आपको लिखना होगा, तो ये सारे जीवन परिचय हम करवा चुके हैं, वो भी प्लेलिस्ट में मिलेंगे। जीवन परिचय बहुत लंबे हो जाएंगे इसलिए नहीं समझाएंगे आपको। अब ये देखिए, गद्यांश का संदर्भ आपका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद होगा, चलो इसको भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि वाराणस्याम प्राचीन काल गेहे गेहे घर घर में विद्यायाम दिव्यम ज्योति दोतते, घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति दोतते माने प्रकाशित होती है। अत्र अनेके आचार्य मूर्धन्य विद्वांसा वैदिक वांग्मय अध्ययने अध्यापने च इदानीम निरतः। अत्र माने यहाँ, अनेके माने अनेक, आचार्य माने आचार्य, मूर्धन्य माने मूर्धन्य यानी श्रेष्ठ, विद्वांसा माने विद्वान, वैदिक वांग्मय से वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन के लिए, इदानीम माने आज भी, निरत माने लगे हुए हैं। न केवलम भारतीय, न केवल भारतीय अपितु वैदेशिका, अपितु विदेशी भी, गीर्वाणवाण्या यानी देववाणी के अध्ययन के लिए, अत्र माने यहाँ, आगच्छन्ति माने आते हैं, और निशुल्कम च विद्याम ग्रहणांत, और निशुल्क विद्या प्राप्त करते हैं। खैर ये तो आपका सिलेबस से हटा हुआ है कोविड-19 के कारण, 2021 के 22 में आ जाएगा, ठीक है। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखना जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया हो, तो ये आपको जरूर 2-3 श्लोक याद कर लेने हैं, ओके। तो अब देखिए, इसमें 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो भारतीय संस्कृति का संगम स्थली, भारतीय संस्कृति का संगम स्थली, तो आप देखिए इसको लिखेंगे आप, सर्वेशाम मतावलंबिनाम धर्मावलंबिनाम संगम स्थली। भारतीय संस्कृति सर्वेशाम मतावलंबिनाम
संगम स्थली, दूसरा वाला छोड़ दीजिए क्योंकि केन किम वर्धते से आया है। चंद्रशेखरा यानी वो आपका 21 में नहीं है, लेकिन फिलहाल बाद में आ जाएगा, चलिए कोई बात नहीं है। चंद्रशेखरा कहा आसीत, चंद्रशेखर देशभक्ता आसीत। ज्ञानम कुत्र संभवत, दो ही करने होते तो ज्ञानम सर्वत्र संभवत। करुण और हास्य रस की परिभाषा, करुण करुण रस हमने सुनाया था। शोक बिकल रो वही सब रानी, रूपशील गुण ज्ञान बखानी। करहि बिलाप अनेक प्रकारा, गिरहि भूमि तल बारहि बारा। मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीस। अंधी आज बना कर तुमने, किया न्याय मुझको जगदीश। जहां पर शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, व्यभिचारी भाव आदि के द्वारा पुष्ट होता, वहां करुण रस की निष्पत्ति होती है। हास्य रस की परिभाषा आपको लिखनी होगी, तो आप लिख दीजिएगा कि हंसी हंसी भाजें देखी दुल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछाह में। है ना, शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। और एक है क्या कि बिंधे के बासी उदासी, तपोव्रत धारी महाविनु नारी दुखारे। गौतम तीय तरी तुलसी, सो कथा सुनि भे मुनि वृंद सुखारे। हुई है शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंज तिहारे। और किन्हीं भली रघुनायक जी, करुणा करी कानन कोप गुधारे। यहाँ से रस हो गया। उपमा और रूपक अलंकार ज्यादा आना नहीं यार, वही बार बार आता है, वही पेपर में, जो कुछ है ही नहीं आपके सिलेबस में, बस इतना ही बचा है तो यही आएगा। अब ये आएगा, ये याद करो, 3 नंबर घसीट लो, है ना, 2 नंबर घसीट लो, जो भी जितने नंबर 2 नंबर का, हाँ 2 नंबर का होगा। तो यार जब कुछ सिलेबस में उतना है तो आपको तो ये एक खुशी होनी चाहिए कि जो पढ़ना है वही आएगा। ये 6 नंबर आपके मुफ्त में है। तो करुण रस, उपमा रूपक, रोला सोरठा, ये संत हम कई बार पढ़ा चुके हैं, है ना। आइए, उपसर्ग भी वैसे ही आते हैं, अन से अनजान, अनभिज्ञ, है ना। अप से अपमान, अपयश, अनु से अनुग्रह, अनुसरण, उप से उपगंगम यानी उपगंगा, उपप्रधान, उप मुख्यमंत्री, उप उपन्यास, सह से सहायक, सहकार, अभि से अभिमन्यु, अभ्युदय। अब आगे देखो, 2 प्रत्यय, त्वा से महत्व, घनत्व, अपनत्व, हट से झंझनाहट, है ना, गर्माहट। और आहट भी हो जाएगा, है ना, आहट भी हो जाएगा, आकुलाहट हो जाएगा। वट बनावट, दिखावट, पन अपनापन, परायापन, कड़वापन। फिर प्रधाना, 2 समास विग्रह करना, प्रधानाध्यापक, तो प्रधान अध्यापक, कर्मधारय समास है। पीतांबर, पीला है जो वस्त्र, पीला है जिसका वस्त्र, ठीक है। पीतम अंबरम यस्य सहा, यानी कि इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। सप्त सिंधु, सप्ता नाम सिंधु मतलब 7 समुद्रों का समूह हो जाएगा, 7 समुद्रों का समूह, सप्त सिंधु। कौन सा, द्विगु समास। खरा और खोटा, कौन सा, द्वंद्व समास। अब तत्सम शब्द आपको लिखने, खंभा का हो जाएगा स्तंभ, आंख का अक्षी, कछुआ का कच्छप, चाम का चर्म। पर्यायवाची देखो, कमल की नीरज, जलज, पंकज, ठीक। और देखो, गंगा जानवी, गंगा का जानवी होता है। सुर नदी, देव नदी, अलकनंदा, दिवस, वार, वासर, पुष्प, सुमन, सुमन, फूल, कुसुम, नदी, सरिता, सरिता, तटिनी। और ये 2 में संधि करना है तो अस्यैव हो जाएगा, अस्यैव। संधि का नाम भी लिखना, तो अस्यैव में वृद्धि संधि है, ठीक है, वृद्धि संधि है। फिर आपका पित्रादेश, 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 तो पित्रादेश में क्या हो जाएगा, यड़ संधि हो जाएगी, यड़
संधि हो जाएगी। मधुवरी, मध्वरी हो जाएगा, मध्वरी में भी यड़ संधि हो जाएगी। रत्नोघा, रत्नोघा, इसमें क्या हो जाएगा, रत्नोघा में आपकी कौन सी हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। फिर एक की धातु लकार देखना है तो पठतु, पठतु पठताम पठंतु लोट लकार हो गया। पठ धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप हो गया। पठ धातु, पठ धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप हो गया। आहसताम में देखो ये लंग लकार का है तो हस धातु हो गया, लंग लकार हो गया, प्रथम पुरुष हो गया, द्विवचन हो गया, है ना। द्रक्षस में देखो लृट लकार है, दृश्य धातु है, लृट लकार है। फिर क्या है, मध्यम पुरुष एक वचन है। क्या है, मध्यम पुरुष एक वचन है। फिर आगे देखिए पचामी है, पचामी में पच धातु है, पच धातु है और लट लकार है, उत्तम पुरुष है, एक वचन है। चलो 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है आपको, तो करिए भाई। सागरस्य, सागर के उत्तर में भारतवर्ष है तो सागरस्य उत्तरस्याम दिशि भारतवर्षः अस्ति या उत्तरस्याम भारतवर्षः अस्ति। प्रातः उठना चाहिए तो प्रातः काले उत्तिष्ठेयुः, ठीक है, या बुद्धेत भी कह सकते हैं, बुद्धेत भी कह सकते हैं, ठीक है, बुद्धेत, बुद्धेत या उत्तिष्ठेयु दोनों लगा सकते हैं। सदा सत्य की जीत होती है, सदा सत्यम जयति, सदा सत्यम जयति। मैं आज घर जाऊंगा, अहम आद्य गृहम गमिष्यामि, मैं आज घर जाऊंगा। एक विषय पर निबंध लिखना है तो बच्चों हम आपको निबंध बहुत सारे लिखवा चुके हैं। मेरा प्रिय कवि तुलसीदास पर है, वो भी निबंध लिखवाया है। अनुशासन के महत्व पर है, ट्रैफिक नियमों वाला है, ये नहीं लिखवाया यातायात वाला, लेकिन हमने इसके छात्र जीवन वाला और मेरा प्रिय कवि वाला जरूर लिखवाया है। आप खंड काव्य आएंगे 3 अंक के, तो आपको खंड काव्य अपना देख लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पढ़ लीजिए। हम इसको नहीं बताएंगे क्योंकि ये जो है आप सब समझ जाएंगे, ठीक है। ये खंड काव्य आप अपने जिले का देख लीजिए, बहुत ज़्यादा है, जो भी आपके जिले का है उसमें देख लो क्या आया है, उस हिसाब से आप पढ़िए अपने। चलिए चलिए एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ लाइव क्लासेस का सिलसिला कभी नहीं थमता है। अब ये आप ध्यान रखिए कि हर शाम 6 बजे आपकी क्लासेस हैं, कक्षा 10 की शाम 6 बजे। अब जो कुछ मिलेगा शाम 6 बजे ही मिलेगा, ठीक है। तो 6 बजे अवश्य देखिएगा अपना मोबाइल खोल के। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।